अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 157 पार्ट 1 एक्सप्लेन इन उर्दू हिंदी। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इब्राहिम बे का बेटा मारा गया था जबकि अलाउद्दीन गोंजा को लेकर भागते हुए उलझाई के हाथों फंस गया था। अब बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। अहमद की लाश कबीले में आने के बाद उस्मान साहब और इब्राहिम बे आमने सामने होते हैं। सरदार याकूब आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुमने ऐसा करने से पहले अंजाम का नहीं सोचा था उस्मान? उस्मान साहब काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। फिर उस्मान साहब के इशारे पर गुंदोज साहब और सरदार याकूब के इशारे पर मेहमद आगे बढ़ जाते हैं। मलिका खातून भी अहमद की मैयत से उठकर खंजर निकाल लेती हैं। सरदार याकूब मजीद कहता है, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा उस्मान। इब्राहिम बे कहते हैं, इन्होंने पहले ही मेरे बेटे को मार डाला है याकूब साहब, खून का बदला खून से लिया जाएगा। मैं काई कबीले को खून में नहला दूंगा। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, आप जल्दबाजी से काम लेते हुए कुछ भी कहते जा रहे हैं, लेकिन मैं कबीले में भाइयों का खून नहीं बहने दूंगा वरना इसका अंजाम भयानक होगा। ये सुनते साथ ही सरदार इब्राहिम कहता है, हमें अब किसी भी अच्छे अंजाम की तवक्को भी नहीं है। ये कहते साथ ही सरदार इब्राहिम उस्मान साहब पर हमलावर होता है। मलिका खातून भी बाला खातून पर हमला कर देती हैं। सिपाही भी आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। इसलिए में हम देखते हैं कि बहुत से सिपाही कबीले में घुस रहे होते हैं, जिन्हें देखते हुए गुंदोज साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों ने कत्ल नहीं करना। ये कहते साथ ही वो इब्राहिम बे के एक सिपाही को दबोचते हुए कहते हैं, सिपाहियों से ले जाओ। जरकुतई भी ओरहान के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे शहजादे लगता है कि बहुत खून बहेगा। जवाबन ओरहान कहता है, रब हमें भाइयों का खून बहाने से बचाए जरकुतई। इसके साथ ही उनकी भी तलवारें आपस में टकरा जाती हैं। कोई कत्ल करने की नीयत से और कोई दिफा करने की नीयत से लड़ रहा होता है। काई इब्राहिम बे के सिपाहियों को गिरफ्तार करते ही चले जाते हैं, मगर किसी को भी कत्ल नहीं करते। इब्राहिम बे भी उस्मान साहब पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। उस्मान साहब एक के बाद एक बार नाकाम बनाते हैं। सरदार याकूब खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। काफी देर बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार बाला खातून मलिका को दबोच लेती हैं। उस्मान साहब भी इब्राहिम बे की तलवार गिराकर उन्हें काबू कर लेते हैं। फिर कहते हैं, इब्राहिम बे, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरी आखिरी तंबीह है। इब्राहिम बे कहते हैं, मुझे यही मार डालें उस्मान साहब, वरना मैं आपके लिए गजब बन जाऊंगा। मलिका बाला खातून पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है। जवाबन बाला खातून कहती है, बोहतान से कातिल नहीं ढूंढा जाता, मेरा अलाउद्दीन ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मलिका कहती है, तुम लोगों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया, तुम सब ने ये किया, तुम सब के सब कातिल हो। शादी की दावत भी हमारे लिए एक जाल है, मेरे बेटे के लिए तुमने जाल बिछा दिया। बाला उसे मुसलसल जोर आजमाई करता हुआ देखकर बाला खातून कहती हैं, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तोड़ दूंगी। जानती हूँ कि तुम बड़े गम में हो, अगर वो तुम्हारा बेटा था तो ये मेरा बेटा है। जंगल में उलझाई ने अलाउद्दीन और खातून को घेरा होता है और वो उनसे कहता है, कातलो, तुमने क्या सोचा था कि जो खून तुमने बहाया उसकी कीमत अदा नहीं करोगे? तुमसे खून की बदबू आ रही है, तुम कह नहीं जा सकते। यह सुनकर अलाउद्दीन पूछता है, तुम कौन हो और क्या कह रहे हो? कौन सा खून? जवाब में उलझाई कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। तुमने क्या सोचा था अहमद को कत्ल करने के बाद तुम भाग जाओगे? ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन, गोंजा और बाकी सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अलाउद्दीन पूछता है, अहमद को क्या हुआ? जब हम कबीले से निकल रहे थे तो अहमद जिंदा था। फिर होलोफेरा कहती है, हमने किसी को तकलीफ नहीं दी, तुम झूठ बोल रहे हो। उलझाई कहता है, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद अपनी गलती तस्लीम करो, तुम्हारे हाथों पर अब भी अहमद का खून है। जवाबन गोंजा कहती है, हमने किसी को कत्ल नहीं किया, हमारे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर उलझाई कहता है, नहीं, मैं यहाँ तुम सबकी जान ले लूंगा। अलाउद्दीन कहता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कबीले में ओरहान और तोगाए आमने सामने होते हैं। ओरहान तोगाए से कहता है, किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करो जिसका मुकाबला कर सकते हो। तो तोगाई कहता है, तुम मेरा मुकाबला करने के काबिल नहीं हो ओरहान। जवाबन ओरहान कहता है, चलो देखते हैं, आ जाओ। ये सुनते साथ ही तोगाई उस पर हमला कर देता है। ओरहान उसका वार रोकते हुए कहता है, मुझे तुम्हें गिराने का मौका मिला है। यह सुनकर तोगाई कहता है, यहाँ गिरने वाली वाहिद चीज सिर्फ तुम हो ओरहान। दूसरी तरफ उस्मान साहब आवाज बुलंद कहते हैं, सिपाहियों, मेरे कबीले में किसी भी तरह से भाइयों का खून नहीं बहाया जाए। तो सरदार याकूब कहता है, जो जंग आपने शुरू की, क्या आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो उस्मान? सरदार इब्राहिम कहता है, अब इसका कोई फायदा नहीं उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, अगर मैं जंग शुरू कर चुका होता तो आप लोग पहले ही शिकस्त खा चुके होते। यह सुनकर सरदार याकूब कहता है, आपने मेरी बेटी मुझसे छीन ली और अब मेरे सामने खड़े हैं, आप और आपके बेटे दोनों को हिसाब देना पड़ेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते जिसका हिसाब हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें तुम कर रही हो उसका कोई हिसाब नहीं दे सकेगा। दूसरी तरफ ओरहान और तोगाई एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। ओरहान तोगाई को टक्कर मारकर पीछे धकेल देता है, फिर तलवारें जमीन में गाड़ कर आगे बढ़ता है तो तोगाई मुक्के से उस पर हमला करता है। कुछ ही देर के मुकाबले के बाद ओरहान उसे गिराकर खंजर उस पर तान लेता है और कहता है, अभी तक हमसे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। सिपाहियों, इसे ले जाओ। तोगाई, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। ये कहते साथ ही ओरहान आगे बढ़ता है तो तोगाई
जुराई पीछे से कहता है, और तुम भी मेरे मुकाबले के नहीं हो ओरहान। दूसरी तरफ जेर कुतई और महमद आमने सामने होते हैं। महमद जेर कुतई से कहता है, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था जेर कुतई। जवाबन जेर कुतई कहता है, तो क्या ऐसी बात है। इसके साथ ही उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है और आखिरकार दोनों एक दूसरे पर तलवारें तान लेते हैं। जेर कुतई महमद से कहता है, कोशिश बिना करना महमद। इसके साथ ही जेर कुतई के कहने पर सिपाही महमद को नेज़ू के नोक पर रख लेते हैं। काफी देर की लड़ाई के बाद कबीले में सन्नाटा छा जाता है और इब्राहिम बे के तमाम सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता है। उस्मान साहब इब्राहिम बे से कहते हैं, आपके सिपाहियों को रोक दिया गया है, आप पुरसुकून रहें। आपके सामने दो रास्ते हैं, आप या तो पुरसुकून रहें और इंसाफ पर भरोसा रखें, या जल्दबाजी से काम लेने की वजह से आप यहीं मरेंगे। सरदार याकूब उस्मान साहब से पूछता है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? इतना खून बहाने के बाद अब बेइज्जती कर रहे हैं उस्मान साहब? इब्राहिम बे कहते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हकीकत आश्कार होगी, इंसाफ मिलेगा तब तक आप बाज रहेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार पीछे कर लेते हैं, जबकि बाला खतून समेत बाकी सब भी अपने हथियार पीछे कर लेते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, मैं ये आपको आखिरी बार कह रहा हूँ। जंगल में उलझाए सिपाहियों से कहता है, इन्हें घेर लो। ये सुनकर उसके सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो झाड़ियों में छुपा हुआ बुरहान उन पर तीर छोड़ देता है। बुरहान अकेले ही बहुत सी लाशें गिरा देता है। ये मंजर देखकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं और उलझाए सिपाहियों के साथ दरख्तों की ओर में छुप जाता है। मौका मिलते साथ ही अलाउद्दीन सिपाही बेसुंगुर और खवातीन के साथ मिलकर हमला करता है और फिर जंगल की जानिब भाग पड़ता है। उन्हें भागते हुए देखकर उलझाए कहता है, तुम उस तरंदाज को तलाश करो, हम उनके पीछे जा रहे हैं। ये कहते साथ ही वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, जबकि बुरहान भी खुश होते हुए आगे बढ़ जाता है। भागते भागते अलाउद्दीन कहता है, चलो बुरहान साहब हमारी हिफाजत करेंगे, घोड़े पीछे रह गए हैं, हमें कोई रास्ता तलाश करना होगा। उलझाए भी उनका ताकुब कर रहा होता है। बुरहान झाड़ियों से निकलकर भाग रहा होता है कि उलझाए के दो सिपाही उस तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब हथियार डाल दो। ये सुनते साथ ही बुरहान साहब हथियार जमीन पर फेंक देता है, मगर सिपाही के पास आते साथ ही बुरहान उसकी तलवार खींचकर उन पर टूट पड़ता है और पल भर में उन दोनों को काट डालता है। फिर कहता है, मैं सिर्फ अपने हुजूर से हुक्म लेता हूँ, तुम गिदड़ों के गोल से नहीं। काई कबीले में मलका खातून बहुत गमगीन अहमद की मैयत के पास बैठी होती हैं। जनाजा उठाने के लिए कई सिपाही आगे बढ़ते हैं तो वो उन्हें पीछे धकेल देती हैं और जनाजे का बोझ अपने कंधों पर उठाते हुए कहती हैं, बेटे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते साथ ही वो जनाजे को खींचना शुरू कर देती हैं और बाला खातून के पास से गुजरते हुए कहती हैं, अभी नहीं, लेकिन तुम लोग इसका हिसाब दोगे। उन्हें इस तरह से देखकर बाला खातून भी रो देती हैं। फिर कहती हैं, मलका खातून मैंने भी एक बच्चा खोया है, मैंने अपनी हलीमा को अपने हाथों से इन जमीनों में दफन किया। जवाब में मलका कहती है, आप मस्जिद भी खोएंगी। ये कहते हुए वो जनाजा लेकर आगे बढ़ते ही चली जाती है। दूसरी तरफ जेर कुतई यरगमाल सिपाहियों से कहता है, एक गलती सिर्फ एक बार माफ की जा सकती है सिपाहियों, ये याद रखना, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, हमें ऐसा करने पर मजबूर ना करो। अगले ही मंजर में उस्मान साहब, गुंदूस साहब, सरदार इब्राहिम और याकूब बे आमने सामने होते हैं। जेर कुतई भी खेमे के अंदर मौजूद होता है। सरदार गुंदूस कहते हैं, हमने कोई सिपाही नहीं खोया, अल्हम्दुलिल्लाह, जख्मी शिफाखाने में हैं, लेकिन ये हमला आपके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था सरदारान। तो इब्राहिम भी कहते हैं, हम हमेशा वही नहीं करते जो मुनासिब हो गुंदूस साहब, तुमने अपने बच्चे की शादी देखी है और मैं उसे दफन कर रहा हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं, आपने अपने असलाफ की नामोज खाक में मिला दी, जिन्होंने इस सरजमीन को बड़ा बनाने के लिए खून बहाया। अगर आज हम वापस हमला करते तो भाइयों का खून बहाया जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इब्राहिम भी कहते हैं, आप कहते हैं कि आप इजाजत नहीं देंगे, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि मेरे बेटे को मारने वाला आपका बेटा अलाउद्दीन ही है, तब क्या आप खून बहाने देंगे? क्या आपके बेटे अलाउद्दीन को सजा मिलेगी? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी फातिमा को भी सजा देने में कोई और महसूस नहीं की, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपका शक मेरी तौहीन है। सरदार याकूब आगे बढ़ते हुए कहता है, हम देखेंगे उस्मान, हम देखेंगे। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अभी मैं जानता हूँ कि आप लोग तकलीफ में हो, लेकिन जब वक्त आएगा तो आप लोग भी हिसाब दोगे। इब्राहिम भी चिल्लाते हुए कहते हैं, कौन सा हिसाब, कैसा हिसाब? तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरे खिलाफ जो इत्तेहाद किया गया और जो बाजार पर हमला किया गया, उसकी कीमत आप सब अदा करेंगे। सरदार याकूब पूछता है, आपके सबूत के साथ हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, तो क्या आपके पास कोई सबूत है कि मेरे बेटे अलाउद्दीन ने कत्ल किया है? अगर आपके पास है तो दिखाएं, आइए इसको मजीद नहीं बढ़ाते। अगर ये मेरा बेटा अलाउद्दीन है जिसने आपके बेटे को मारा है, तो फिर मेरे बेटे का खून आप पर हिलाल होगा इब्राहिम बे और याकूब बे। अगर उसने आपकी बेटी को उसकी मर्जी के बगैर अगवा किया है, फिर अलाउद्दीन का खून आपके लिए भी हिलाल होगा। और नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।